पड़े। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ओर से खोले गए सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर पर, जिसमें धर्मांतरण लव जिहाद को लेकर मौजूदा समय के माहौल को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। बीते 3 दिनों में 325 शिकायतें दर्ज की गई। खास बात यह है कि इस कॉल सेंटर में जम्मू से लेकर कोलकाता तक की शिकायतें अब दर्ज हो रही हैं। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए, क्या लगता है कि इस तरह के कॉल सेंटर को पूरे देश में खोल देना चाहिए, और क्या इससे लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले पर रोक लगेगी? जी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। जो लव जिहाद धर्मांतरण जैसे विषम चीज़ों पे विश्व हिंदू परिषद ने पहल किया है, बहुत ही अच्छा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पहल सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के ही नहीं, सभी लोगों को ये पहल करना चाहिए। जहाँ भी कहीं धर्मांतरण लव जिहाद जैसे चीज़ हो, बिल्कुल उसको निश्चित तौर पर रोकना चाहिए। जबकि ये धर्मांतरण और लव जिहाद आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को अंदर जागरूकता नहीं थी, लोग इस विषय में जान नहीं रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव नहीं थे। आज सोशल मीडिया की ये देन है कि आज एक एक बात लोगों के घरों तक, उनके कानों तक पहुंच रहा है। और जहां तक एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन 345 लड़कियां गायब, मतलब महिलाएं गायब होती हैं, जिसमें 170 से 72 जो है किडनैपिंग के रूप में जाती हैं, और कुछ 170 के आसपास लव जिहाद और धर्मांतरण के रूप में जाती हैं। और ये बहुत बड़ा, हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ा अपराध है कि इस तरीके का जो धर्मांतरण और लव जिहाद चल रहा है, इस पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। और मेरा ये मानना है, हम लोग का ये सोचना है कि इस पे सभी लोग इस पे धर्मांतरण और लव जिहाद में कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे गरीब समाज की जो बच्चियां हैं, उनको लालच दे करके, प्रलोभन दे करके लव जिहाद और धर्मांतरण फंसाया जाता है। अभी कुछ दिनों पूर्व जो अभी ये न्यूज़ पे आ रहा था कि विभिन्न जातियों की बच्चियों को फंसाने में और लव जिहाद धर्मांतरण करने के लिए 15 लाख 10 लाख 5 इस तरीके का जो प्रचलन चल रहा है, वो बहुत ही खराब है। और इसमें ये छांगुर नहीं, एक झिंगुर बाबा है। ये झिंगुर जो है, इसका छांगुर का नाम झिंगुर ही होना चाहिए। झिंगुर की तरह इसने जो पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैला रखा है, ऐसे व्यक्ति को सीधे फांसी देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, और भी लोग हैं समझे। सर, आप क्या कहेंगे, सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर कितना कारगर होगा? बहुत शानदार काम है, इतना शानदार काम कि अब क्या बताया जाए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के संचालन और उनके नंबर नोट करने से, उनको जानकारी देने से भर से मामला सॉल्व नहीं होगा। ये जन जन को जगना पड़ेगा। एक एक घर के अंदर एक एक व्यक्ति को कॉल सेंटर बनना पड़ेगा। मैं तो मांग करता हूँ, आज मैं मांग कर रहा हूँ, खुलेआम सरकार से मांग कर रहा हूँ, मोदी से मांग कर रहा हूँ कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दीजिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दीजिए। जामा मस्जिद का नाम फूले देवी का नाम से कर दीजिए। हमको खुद जगना पड़ेगा। एक मोहल्ले में कोई घटना घटी है, सारा सनातन धर्म मोहल्ले में जितने लोग हैं, सब लोग थाने में जाके FIR करावें। सब लोग उस गरीब के साथ कंधा से कंधा मिला के चलें, तब जो है लव जिहाद और धर्मांतरण रुक पाएगा। हमारे चिल्लाने से, इनके चिल्लाने से, उनके चिल्लाने से कोई, क्योंकि हर आदमी कान का बहरा हो चुका है। सनातन धर्म के लोग कान के बहरे हो चुके हैं, और अब क्या बताऊं, आंख के अंधे हो चुके हैं। सनातन धर्म के लोग गांधी जी के तीर बंदर हो चुके हैं, उनको बंदर नहीं बनना है। आप किस नज़र से देखते हैं सनातन हेल्पलाइन? सनातन हेल्पलाइन भारत के लिए और हमारे संस्कृति के लिए बहुत ही उत्तम है, और ये हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, देरी से हो रहा है। फिर भी जब हम जग गए वही सवेरा है, हुआ है, बहुत अच्छा कार्य है। जो ये हेल्पलाइन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो जारी किया गया है, यह भारतीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये कहते हुए मुझे ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा है कि ये जहाँ ये इस धरती पर जो है महत्वपूर्ण रूप से 4-5 धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, ईसाई है, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, अन्य धर्म भी हैं। वो उनके जो है कार्य जो हैं, ये तो हम लोग अभी नए नए शुरू कर रहे हैं ना, वह कार्य
कार्य जो है बहुत पहले से वहाँ पे उनका चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म से अब लोग जग रहे हैं। ये बहुत ही जो है सराहनीय कार्य है और हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लव जिहाद और अन्य जो हमारे धर्म के विपक्ष में जो क्षति पहुँचाने वाले चीज़ें हैं, हर हिंदू समाज के लोगों को संज्ञान में लेकर और हर हिंदू सनातनी भाइयों को सक्रिय होना होगा, जागरूक होना होगा और उन्हें इस प्रकार की जो भी कान में आपकी आवाज़ आ रहे हैं बिल्कुल तत्काल जो है आप दौड़िए थाने पे हो और जो हेल्पलाइन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जारी किया गया है उनसे संपर्क करिए। आपको बताते हुए अभी खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमारे कम से कम 57-58 जो हैं संगठन हैं हिंदू के जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे काम हो रहे हैं और भी बहुत व्यापक रूप में कार्य होने वाले हैं। ईश्वर की और इस देश की लोगों का कृपा रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी राजनीतिक पार्टी है यह जो है कम से कम 20 वर्षों तक यह रहे तो देश की जो है कायाकल्प हो जाएगी और जो भारत में जो तमाम प्रकार के विदेशी जो आक्रमण वैचारिक और सांस्कृतिक जो हमले होते रहते हैं वो निश्चित रूप से वो रुक जाएंगे। और मैं सभी हिंदू भाइयों से, सनातनी हिंदू भाइयों से आग्रहपूर्ण निवेदन करता हूं कि आप सब जगिए और अपने देश और अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आप उठ के खड़े होइए और आप जगिए ताकि आपके संस्कृति को और देश को कोई विदेशी क्षति न पहुंचाए। ठीक है सर, आप बताएं किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? ये देखते हैं सर, हिंदू सब एकता रहें, सब एकजुट रहें, सब बढ़िया से खुशहाल से रहिए। अब फूट रहेगा तो ना ही रह पाए। ये देश में एकजुट रहे चाहिए सबके। बड़ी बात कही आपने। तो देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह से कॉल सेंटर में बीते 3 दिनों में 325 शिकायत दर्ज की गई। अब ऐसे में अगर इसे देश के प्रत्येक हिस्सों में खोल दिया जाए तो एक दिन में कितने मामले दर्ज होंगे और कितने छांगुर बाबा जैसे लोग गिरफ्त में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेन पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।